अंबाला रोड स्थित होटल राजमहल में पूर्व नियोजित पंजाबी संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में राधे श्याम नारंग के नेतृत्व में पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी पंजाबी समाज की महानगर में चल रही पंजाबी समाज की कमेटियों के प्रतिनिधि व निकटवर्ती कस्बे के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में पंजाबी प्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता धारा मसाले के मालिक कुलदीप धमीजा ने की तथा संचालन सरदार MP चावला ने किया। कार्यक्रम में यशपाल सैनी, वरिष्ठ पंजाबी नेता कृष्ण गोपाल उर्फ राजकुमार नरूला, रम्मी धवन, सरदार जसपाल सिंह बत्रा, सरदार नरेंद्र कोहली, पूर्व सांसद राघव लखनपाल, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अमित गगनेजा, रविंदर गिलानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर किया। दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के सभी अध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों द्वारा एक परिचय बैठक की गई तथा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें सर्वप्रथम पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा व पूर्व विधायक राजीव गुंबर को पटका फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया तथा एक दूसरे का परिचय के बाद सभी कार्यकर्ताओं को पटका व माला पहनाकर सम्मानित किया गया और कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यक्रम में अनुसूचित मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर कार्य करने की तथा 2022 में मजबूती से चुनाव में कार्य करने की बात कही। प्रत्येक बूथ को मजबूत करना और 2022 में बीजेपी की सरकार बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राघव लखनपाल शर्मा, राजीव गुंबर, अंकित जाटव, शीतल बिजनोई, पार्षद मोनिका, ज्ञान रविंदर कुमार, रवि, अजय कुमार के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकित जाटव, महानगर महामंत्री अनुसूचित मोर्चा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हमें जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद आज ये पहली परिचय बैठक थी। सभी साथियों का स्वागत हुआ है। अब हम लोग प्रत्येक सेक्टर में, प्रत्येक बूथ पर अपनी टीम को गठन करेंगे और 2022 में चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन शाम 5 बजे तक जिस ऊर्जा के साथ हमारे अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता आज प्रोग्राम में पहुँचे हैं, इसी ऊर्जा के साथ शाम 5 बजे तक वोटिंग वाले दिन एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर आदरणीय योगी जी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए काम करेगा और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का काम करेगा। स्थित सभागार में विश्वकर्मा कल्याण महासभा द्वारा आज प्रमोद दिमान तन्हा द्वारा लिखित पुस्तक तन्हा चेहरे का विमोचन वह समाज के उत्कृष्ट लोगों का पटका पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मान व स्वागत किया गया। पुस्तक विमोचन में पूर्व विधायक महावीर राणा, साहित्यकार प्रमोद शर्मा, गाजियाबादी अमित अहद, राजीव यायावर का शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इसके बाद पुस्तक का मुख्य अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम में समाज में विशेष स्थान रखने वाले लोगों का भी बुके देकर व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस बारे में महावीर राणा ने बताया कि साहित्यकार देश का आईना होते हैं और हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनोद कुमार, डॉक्टर KP सिंह लीलाधर, दीवान प्रकाश चंद, दुष्यंत कुमार, अजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि बीजेपी सरकार ने जो काम इन 4.5 साल में किए हैं, उतना किसी सरकार ने नहीं सोचा। यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से प्रदेश में दंगे नहीं हुए, क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल है, साथ ही गन्ना भुगतान समय से हुआ है। बाकी सरकार की तमाम योजनाएं धरातल तक पहुंची है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले योजनाएं बनती नहीं थी, अगर योजनाएं बनी तो उनका लाभ जनता को नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिल पाती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने किसान समेत तमाम लाभार्थी को हर योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मोदी और योगी से अच्छी बेहतर सरकार कोई नहीं हो सकती। शहर भर में आज गणपति विसर्जन की धूम रही और श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए शोभा यात्रा निकाली और नाचते गाते मानक मऊ स्थित नहर पर पहुंचे और गणपति बप्पा का जय घोष कर विसर्जन किया और कहा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। प्रार्थना के साथ जल प्रवाह किया और प्रार्थना की कि भगवान शहर में, देश में खुशहाली लाए।
इस महामारी को भगाए और सबके घरों में सुख शांति लाए और हम अगले बरस इससे अच्छे से गणपति महोत्सव मनाएं। विसर्जन प्रत्येक मोहल्ले से शोभा यात्रा के रूप में नहर पर पहुंचा और श्रद्धा भाव के साथ पर्व को मनाया गया और सभी ने अपने क्षेत्रों में भंडारे का आयोजन किया, जहां पर लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। अहमदबाग स्थित चौधरी जानिसार एडवोकेट के निवास पर आज मुस्लिम गुज्जर समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चौधरी ताहिर व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने की। इसमें समाज में चल रही बुराइयां जैसे नशाखोरी को बंद किया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ किस प्रकार समाज तरक्की करे, इस पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए चौधरी ताहिर व एडवोकेट जानिसार ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक समाज व देश की तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौधरी अबूबकर, चौधरी जिशान, चौधरी नौशाद प्रधान, मनुसाद प्रधान, नूर अली, आफिज राणा, वाजिद प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। आपका शुभ नाम? मैं चौधरी ताहिर हसन। आज क्या कार्यक्रम है? आज यह गुज्जर कम्युनिटी को लेकर मीटिंग थी कि कैसे गुज्जर कम्युनिटी को, एक जो हमारा माशरा है, समाज है, नशे की धुत में अंधा हो चुका स्मैक के उसमें, कि कैसे उससे उसको उभारा जाए और कैसे अपनी कौम की तरक्की की जाए। उस संबंध में हमारी एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जो चौधरी जानिसार के आवास पर थी। उन्होंने मुझे कॉल दी थी, मैं उनके मुताबिक यहाँ पर आया हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? जी, और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? क्या कह रहे हैं? कार्यक्रम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम के बारे में तो ये कहना चाहूँगा, एक मैंने सवाल उठाया क़यादत का। एक ऐसा आदमी यहाँ पे मौजूद है जो 1977 से हमारे मुसलमानों के ऊपर मुलविस है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क आज तक उसने नहीं किया और कहता है कि क़यादत कमज़ोर हो गई। मेरा कहना ये है, जब क़यादत कमज़ोर होगी तभी हम यहाँ का मुसलमान मजबूत होगा। 1977 से यहाँ पे राज करता है। कोई इदारा, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क मुसलमानों के लिए उन्होंने नहीं किया। कभी बोटी बोटी के नाम पर, कभी डुगडुगी बजा करके मुसलमानों को इकट्ठा कर करके, ये मुसलमानों की अनभिज्ञता थी। मुसलमान कौम इलिटरेट कौम थी, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। दूसरी कौमें आसमान को छू रही, चांद पर घूम रही है। हमारी कौम जो नीचे लालटेन लिए रोशनी देखती थी, उसके अंदर भी अवेयरनेस आ गई है। मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस जागी है। आज उन्होंने तय किया है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराना चाहते हैं तो क़यादत को कमज़ोर करना पड़ेगा, जो मात्र एक झूठी क़यादत थी। क़यादत को अगर हमने यहाँ पर कमज़ोर कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नस्ते नाबूद हो जाएगी, क्योंकि क़यादत अगर आती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर इलेक्शन हो जाता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई भी, न हिंदू न मुसलमान चुनाव जीत ही नहीं सकता। जिसके अंदर भाईचारा है, हिंदुओं को साथ लेने की हिम्मत है, मुसलमानों को साथ लेने की हिम्मत है, वही यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट होगा। क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पुरखों की ने कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान हमारा वतन है। एक बार 1947 से पहले यहाँ पर वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग इस बात के लिए कराई गई थी कि आया आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। हमने एक्सेप्ट किया अपने मुल्क को, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हम यहाँ पर हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे के पुरखों की यहाँ पर कब्रें हैं, उनको छोड़कर नहीं जा